यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको बताया था जब डेटा टाइप्स में डिस्कस कर रहा था, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है इन्यूम डेटा टाइप और दूसरा होता है टाइप डेफ। इन्यूम को पूरा फुल नेम होता है इन्यूमरेशन कांस्टेंट। ओके, क्यों कांस्टेंट? क्योंकि यहाँ पे जो है हम जो भी वैल्यूज़ यूज़ करते हैं वो कॉन्स्टेंटली जो है थ्रू आउट द प्रोग्राम फॉलो होती हैं। इसको एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, इन्यूम प्राइम नो यस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन्यूम एक कीवर्ड है जो कि कांस्टेंट डिक्लेयर कर रहा है। प्राइम जो वर्ड है यहाँ पे ये एक न्यूमेरिक कांस्टेंट है, इसको एक तरीके से आप वेरिएबल भी बोल सकते हैं। तो ये न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या कर रहा है कि दो सेट ऑफ वैल्यूज़ को ले रहा है, एक नो और दूसरा है यस। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, नो जो होगा वो 0 वैल्यू एलोकेट होगा और यस जो होगा उसको 1 वैल्यू एलोकेट होगी। ठीक है, तो इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट यह है कि अगर आप इस पर्टिकुलर न्यूमेरिक कांस्टेंट को, प्राइम को जो है विद इन अ प्रोग्राम आप कहीं यूज़ करते हो और आपके पास इस तरह से कंडीशन आती है कि प्राइम इक्वल टू 0, तो ये ज़्यादा रीडेबल नहीं लग रहा है, मतलब मोर मीनिंगफुल नहीं लग रहा है। प्रोग्राम की रीडेबिलिटी जो है इससे ज़्यादा नहीं पता चल रही है। लेकिन अगर इसकी जगह मैं 0 की जगह नो लिखता हूँ तो हाँ, देन इट विल बी अ मोर रीडेबल। क्यों? प्राइम इक्वल टू नो से समझ जाएगा कोई भी यूज़र कि जो है प्राइम नंबर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और प्राइम इक्वल टू अगर हम यस करें तो उससे पता चलेगा कि जो हमने नंबर फाइंड किया है वो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो प्रोग्राम को मोर मीनिंगफुल एंड मोर रीडेबल बनाने के लिए जो है हम इन्यूमरेशन कांस्टेंट को यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है एन्यूम डेज। डेज में मैं वीक के सारे डेज को कंसिडर करूंगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड फाइनली सैटरडे। ओके, सो यहाँ पे जो डेज है एक न्यूमेरिक कांस्टेंट है और इस न्यूमेरिक कांस्टेंट के पास जो सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं वो टोटल 7 सेट ऑफ वैल्यूज़ है। वीक की टोटल 7 डेज है जिसमें संडे, मंडे, ये सारी वैल्यूज़ हैं इसके अंदर। अब अगर आप वैल्यू मेंशन नहीं करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, संडे की वैल्यू 0 होगी, मंडे की वैल्यू 1 होगी और ट्यूसडे की 2। इस तरह से जो है ये वैल्यू सीक्वेंस वाइज इंक्रीज होगा। यही इन्यूमरेशन कांस्टेंट करता है। ठीक है, जितनी भी सेट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो सीक्वेंस वाइज जो है इंक्रीज करती है 0 से स्टार्ट होके। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि पर्टिकुलर किसी वैल्यू को यहाँ पे चेंज कर दें, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको 15, वेडनेसडे इक्वल टू 15, तो इस केस में ऐसा होगा कि संडे इक्वल टू 0 होगा, मंडे इक्वल टू 1 होगा, ट्यूसडे इक्वल टू 2 होगा। वेडनेसडे की वैल्यू हमने इंटेंशनली जो है 15 कर दी तो 15 हो जाएगी। फिर उसके बाद थर्सडे की वैल्यू क्या होगी, थर्सडे की वैल्यू 15 से नेक्स्ट वाली वैल्यू मीन्स 16 होगी। फ्राइडे की वैल्यू 17, सैटरडे की वैल्यू 18। तो आप चाहो तो इंटेंशनली जो है किसी पर्टिकुलर सेट के अंदर कोई वैल्यू को चेंज कर सकते हो और जब आप उस वैल्यू को चेंज करोगे तो उसके नेक्स्ट जो वैल्यू होगी वो उसके इंक्रीज होके स्टार्ट होगी। ठीक है, तो अब इसका बहुत एक बेनिफिट तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को जो है इम्प्रूव करता है, मोर मीनिंगफुल में होता है। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि
आप चाहो तो enum का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर एक कॉन्सेप्ट होता है मैक्रो एक्सपेंशन वाला, हैश डिफाइन। इसका यूज़ करके भी आप जो है किसी पर्टिकुलर वैल्यू को जो है सेट कर सकते हो, जैसे कि हैश डिफाइन प्राइम नो, ठीक है, या फिर हैश डिफाइन प्राइम 0। इस तरह से आप वैल्यू को चेंज कर सकते हो, हैश डिफाइन प्राइम 0, ठीक है। तो इसका भी यूज़ करके हम वही काम कर सकते हैं जो इन्यूमरेशन कांस्टेंट से कर सकते हैं, बट इसमें प्रॉब्लम ये है, एक तो प्रॉब्लम ये है कि जितनी सेट ऑफ वैल्यूज़ होंगी उसके लिए आपको हर बार इस पर्टिकुलर हैश डिफाइन वर्ड को यूज़ करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। जैसे हैश डिफाइन प्राइम 0 लिखा आपने, फिर हैश डिफाइन नो प्राइम के लिए 1 लिखोगे, इसी तरह से हैश डिफाइन संडे के लिए अलग, हैश डिफाइन मंडे के लिए अलग। तो आपके इससे क्या होगा, लाइन ऑफ कोड्स इंक्रीज होंगे। दूसरा, जो हैश डिफाइन मैक्रो एक्सपेंशन होता है, इसके अंदर स्कोपिंग रूल नहीं होते हैं, स्कोप रूल्स नहीं होते हैं। स्कोप रूल्स मीन्स ऐसा रूल जिससे कि हम किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की या फंक्शन की जो है वैलिडिटी को जो है मेजर करते हैं, मतलब उसका लाइफ टाइम क्या है। तो हैश डिफाइन डज नॉट हैव एनी स्कोप रूल्स, while enumeration constant have scope rules। तो स्कोप रूल की बेनिफिट से हम क्या करेंगे, इसको लिमिट कर सकते हैं कि हमें पर्टिकुलर इन्यूमरेशन कांस्टेंट को किस फंक्शन में यूज़ करना है, या पर्टिकुलर प्रोग्राम के कितने लाइन ऑफ कोड्स तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक इन्यूमरेशन का बहुत बड़ा एडवांटेज है हैश डिफाइन के कंपैरिजन में। ओके, नाउ सेकंड टाइप डेफ। टाइप डेफ जो है मैंने आपको बताया था, ये किसी भी डेटा को टाइप को जो है रीनेम करने के लिए यूज किया जाता है, रीनेम अनदर डेटा टाइप्स। ओके, अब हम रीनेम क्यों करेंगे, जब हमारे पास डेटा टाइप्स ऑलरेडी अवेलेबल है तो क्यों रीनेम करेंगे। देखिए, रीनेम करने के पीछे पर्पस ये है कि कभी कभार जो डेटा टाइप हम यूज़ करते हैं, उन डेटा टाइप्स की जो लाइन ऑफ कोड्स होती है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो अगर उस डेटा टाइप की लाइन ऑफ कोड्स को अगर बार बार आप यूज़ करोगे तो उससे आपका प्रोग्राम जो होगा वो लेंथी हो जाएगा। तो उसी लेंथी प्रोग्राम को जो है, मतलब उस पर्टिकुलर लॉन्ग डेटा टाइप को जो है हम स्मॉल करने के लिए कि उसकी जगह पे एक पर्टिकुलर नेम यूज़ कर सकें, उसके लिए हम क्या करते हैं, टाइप डेफ यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लेता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया टाइप डेफ अनसाइंड लॉन्ग इंट ULN। तो इस एग्जांपल में मैंने क्या किया है कि अनसाइंड लॉन्ग इंट, ये एक डेटा टाइप है। इंट क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है, और इसकी रेंज जो है मैंने बढ़ा दी है, लॉन्ग कर दी है। दूसरा, इसके अंदर जो वैल्यूज स्टोर होंगी वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज स्टोर होंगी, मीन्स उनका कोई साइंड नहीं होगा। तो ये एक लॉन्ग डेटा टाइप है, इसकी नेम काफ़ी बड़ी है। इसको मैंने शॉर्ट करने के लिए क्या किया, ULN इसका नाम रख दिया, ठीक है। तो टाइप डेफ, उसके बाद उस पर्टिकुलर डेटा टाइप का एग्जिस्टिंग नेम जो भी होगा, और उसके बाद जो भी आप एलियास के तौर पे नेम यूज़ कर रहे हो वो आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। तो अब जहाँ पे भी आपको अनसाइंड लॉन्ग इंट यूज़ करना होगा वहाँ पे आप सिंपली क्या यूज़ करोगे, ULN, ठीक है। तो ये तो हो गया एक लाइन का कोड, इससे आपको ज़्यादा जो है डिफरेंस नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह से लिखूँ, टाइप डेफ स्ट्रक्ट, देन ब्रैकेट में इंट A char C, then char B, array 50 and data। तो यहाँ पे जो है हमने डेटा टाइप यूज़ किया है स्ट्रक्चर, ठीक है। और स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप्स को यूज़ कर सकते हैं एक साथ कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो अब ये जो है एक 5 लाइन ऑफ कोड्स हो गया, सॉरी 6 लाइन ऑफ कोड्स हो गया। तो इस 6 लाइन ऑफ कोड्स को जो है बार बार अगर आप प्रोग्राम में यूज़ करोगे तो उससे लेंथी हो जाएगा प्रोग्राम। इसीलिए मैंने क्या किया है, इस स्ट्रक्ट डेटा टाइप को जो है रीनेम करके डेटा कर दिया है। तो जहाँ पे भी आप इसको अगर यूज़ करना है तो सिंपली आप इस नेम को यूज़ कर सकते हो। तो उसका मतलब होगा कि ये पूरे इस आप स्ट्रक्चर को जो है यूज़ कर रहे हो,
ठीक है। अब स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में हम जो है अपकमिंग वीडियोस में जो है पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर के लिए मैं अलग से एक टॉपिक मैंने क्रिएट करूँगा, उसमें जो है स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स।